जिस तरह से आपकी सोशल मीडिया की ग्रोथ हुई है, आई डोंट नो कितने डॉक्टर्स की इतनी तेज़ी से ग्रोथ होती है। ये मुझे 2 चीज़ें बताता है। पहले तो आपकी नॉलेज लेवल्स क्रेजी हैं, और दूसरी चीज़ आपको एग्जैक्टली पता है कि पेरेंट्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं आजकल, स्पेशली जो यंग पेरेंट्स हैं जिन्हें पता भी नहीं कि बच्चे को कैसे संभालते हैं। और ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं भारत में जिन्हें पेरेंटिंग कोई सिखाता नहीं। डू यू थिंक कि ये एक रेलेवेंट प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए? Yes, actually when I started my Instagram page, so I really thought कि in my practice कि बहुत सारे पेशेंट्स आते थे, इतनी जनरल क्वेरीज होती थी, इतनी बेसिक क्वेरीज होती थी कि बच्चे को कब नहलाना है, बच्चे की मालिश कब करनी है, बच्चे के साथ क्या क्या नहीं करना है। एंड आई थॉट दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन टू ऑल द पेरेंट्स। तो आई थॉट कि मैं एक पेज स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे मैं ऑल ओवर द कंट्री और इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको एजुकेट करता हूँ इन सेम प्लेटफॉर्म कि बेसिक जो बच्चे के लिए न्यूबॉर्न केयर टिप्स रहती हैं, पेरेंटिंग टिप्स रहती हैं, तो मैं एक जगह रखूँ सो दैट पेरेंट्स एजुकेट हो एंड राइट तरीके से अपने बच्चों को पालें। सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है भारत में बच्चों को लेकर? सबसे कॉमन प्रॉब्लम अगर मैं पीडियाट्रिक्स की बात करूं तो आजकल के टाइम पे है रिकरेंट कफ। बच्चों को हर महीने खांसी हो रही है। तो द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर दिस इज रिएक्टिव एयरवे डिजीज़। ये एक डिजीज़ है जिसमें बच्चों का जो एयरवे होता है फ्रॉम थ्रोट टू द लंग्स, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, नैरो हो जाता है एंड म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है। यानी कि जहाँ से आप सांस लेते हो वहाँ आपको चोट लग जाती है। इट इज़ बेसिकली अ स्वेलिंग, वो Okay. सूजन हो जाती है। सूजन हो जाती है जिसकी वजह से वो बच्चे को ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं एंड कॉफिंग होती है। ये सूजन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ट्रिगर्स। ये ट्रिगर्स 2 तरह के रहते हैं, आइदर एन इन्फेक्शन और एन एलर्जी। इन्फेक्शंस आपके वायरल इन्फेक्शंस आजकल बहुत कॉमन है कि वायरल इन्फेक्शन हुआ और आपकी खांसी ट्रिगर हो गई है, एंड दूसरे होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। एंड एलर्जीज जो मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, दीज आर हाउस डस्ट माइट्स जो आपके कारपेट्स में होते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर्स में होते हैं, एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स जो आपके क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं उसमें, फ्रैगनेंसेस जो परफ्यूम्स यूज़ करते हैं वो, सिगरेट स्मोक एंड एयर पोल्यूशन। सो ऑल दीज थिंग्स ये आपके एयरवे को सूजन करती है जिसकी वजह से बच्चे की खांसी ट्रिगर होती है। एंड इनफैक्ट मोर देन 15 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम दिस रिएक्टिव एयरवे डिजीज एंड इट इज़ वेरी कॉमन। इवन पेरेंट्स अगर हो स्मोक कर रहे हो तो वो पैसिव स्मोकिंग भी बच्चे के लिए हार्मफुल है। मतलब अगर आप अपने बच्चे के आसपास सिगरेट फूक रहे हो तो इट इज़ इक्वली बैड एज बच्चा फूके। ये हम इन डिटेल एक प्लान भी ड्रॉ आउट करेंगे सारे यंग पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं भी यंग पेरेंट बनूंगा बहुत ही जल्द। Soon, let us know when. नहीं, बट जोक्स अपार्ट, अगेन पेरेंटिंग एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से कम लोग जानते हैं। आई फील कि आजकल ना मेंटल हेल्थ की बातें ज़्यादा हो रही है, जो अच्छी बात है, तो लोग साइकोलॉजिकल पेरेंटिंग समझने लगे। पर ये जो बायोलॉजिकल पेरेंटिंग होती है, ये एक बहुत बहुत ज़रूरी लाइफ स्किल है पेरेंट्स के लिए। हर कोई गोवा तो शिफ्ट नहीं कर सकता, वैसे तो गोवा में भी अब कहते हैं पोल्यूशन आ चुका है। Everywhere it is now. अगर आप शहर में रह रहे हो तो पोल्यूशन आपके आसपास होगा ही। तो इस पोल्यूशन के प्रॉब्लम का कोई भी सल्यूशन है? पोल्यूशन इज इन ऑल द मेट्रो सिटीज़, अर्बन सिटीज़, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पोल्यूशन है। हमारे इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स जैसे मैंने बताया, हमारे पेंट्स जो भी यूज़ हो रहे हैं दे ऑल फिल्ड विद केमिकल्स। जो हम जंक खा रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल टॉक्सिन्स, आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स, दिस आर ऑल्सो फिल्ड विद टॉक्सिन्स। जो पॉलिशेज होती हैं उसमें भी हैं, जो आप क्लीनिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे हो वो भी आपके इट्स फिल्ड विद केमिकल्स। जो आप स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, फ्रेगनेंसेस यूज़ कर रहे हो, दीज आर ऑल पोल्यूटेंट्स। ओके,